हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एडुटैप यानी कि हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए थे जो कि आपके FCI AG3 एग्जाम से रिलेटेड जो है वो रहेगी, जिसमें हम आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हर रोज अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी के कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो जिन बच्चों ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, यानी कि हमने इससे पहले ये आज हमारा ये 6th पार्ट है, तो हम ऑलरेडी 5 पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो पहले आप कृपया उनको देखें, देन उसके बाद ये वाला जो सेशन रहेगा यानी कि 6th पार्ट, फिर आपको जो है वो कंटिन्यूटी में ये बना रहेगा। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो तो आप हमारा ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन। हर एक सेशन की PDF जो है वो हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें और आपको जो है उसकी PDF जो है वो हर सेशन के बाद आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारी FCI AG3 की सीरीज है, यानी कि हमारा एक फ्री यूट्यूब इनिशिएटिव है जो कि आपके FCI AG3 एग्जाम के रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम हर रोज मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे जो है वो आपको ये सेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग टीचर्स जो है वो आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द बैलेंस बिटवीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऑन अर्थ। कि कौन सी टर्म जो है हम यूज करेंगे एज अ बैलेंस, जो बिटवीन किस किस के बीच में रहता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बीच में और जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है अर्थ में, उनके बीच का जो बैलेंस है उसको हम किस नाम से, उस किस टर्म से जो है वो हम डिनोट करेंगे। पहला ऑप्शन है एल्बेडो इफेक्ट, सेकंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्ड है रेडिएटिव इक्विलिब्रियम, फोर्थ है सोलर कांस्टेंट, फिफ्थ है एनर्जी बजट। तो ये 5 ऑप्शंस जो है वो हमारे पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि रेडिएटिव इक्विलिब्रियम। तो रेडिएटिव इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ये वो तब होता है जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ ऑब्जर्व कर रही है वो इक्वल है जितनी आपकी रेडिएशन जो है वो वापिस स्पेस में जा रही है। तो ये जो बैलेंस है दैट मेंटेन्स द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। इस बैलेंस की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ड्राइवर ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। जो आपका कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ठीक है, आपको पता है कोरियोलिस के बारे में, जो विंड्स हैं, है ना, तो वो क्या, इसका मेन सोर्स क्या है, मेन ड्राइवर क्या है, किसकी वजह से जो है वो आपका ये कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वो है अर्थ्स एक्सियल टिल्ट, बी है अर्थ्स रोटेशन, सी है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, डी है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ई है ओशन करंट्स। तो अगर हम आपके सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि अर्थ रोटेशन। तो देखिए, जब किसी भी चीज को आप रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली एक फोर्स जो है वो डेवलप होती है। तो जब ये अर्थ ऐसे घूमती है, ठीक है, रोटेट करती है, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स में क्या हो रही है, एक फोर्स जो है वो लग रही है। वो जो फोर्स लग रही है वो क्या है, आपकी कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, आपके अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। एंड इट डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere, that influencing global wind and ocean current pattern. Clear? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन थर्ड है, what type of precipitation occurs when warm air is forced to rise over a mountain range। कि कौन सी तरह की उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, जो कि कब होती है, जब वार्म एयर जो है वो फोर्स्ड टू राइज ओवर अ माउंटेन रेंज। कि जब वार्म एयर जो है वो फोर्स्ड होती है टू राइज ओवर अ माउंटेन रेंज की, किसी भी माउंटेन रेंज के ऊपर। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, ऑप्शन ए है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, डी है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और ई है स्ट्रेटिफॉर्म प्रेसिपिटेशन। तो 5 तरह की आपके पास यहाँ प्रेसिपिटेशन गिवन है। आपने बताना है कौन सी वो प्रेसिपिटेशन है, तो वो है ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड ओवर अ माउंटेन रेंज, ठीक है, कि कोई भी मॉइस्ट एयर है जो माउंटेन रेंज के ऊपर जो है वो घूम रही होती है, फ्लो कर रही होती है, ठीक है, एंड कूल्स एज इट राइजेस, ठीक है, और ठंडी हो जाती है जैसे जैसे वो राइज करती है, एंड रिलीज मॉइस्चर एज प्रेसिपिटेशन ऑन द विंडवर्ड साइड, ठीक है, लीविंग द लीवर्ड साइड ड्रायर, जिसको हम रेन शेडो इफेक्ट भी कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द अर्थ सीजन। कि धरती में अगर आपने देखा अलग अलग तरह के सीजन होते हैं, गर्मियां, सर्दियां, बरसात, है ना, तो अर्थ के जो सीजन है उसका मेन कॉज क्या है, किसकी वजह से जो है वो अर्थ के सीजन जो है वो हर महीने बाद बदलते हैं। तो ऑप्शन ए है वेरिएशन इन द सन्स एनर्जी आउटपुट, बी है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, सी है अर्थ एक्सियल टिल्ट, डी है अर्थ रोटेशन, ई है प्रिसेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस।
तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि अर्थ एक्सियल टिल्ट। तो देखिए जो टिल्ट है, द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है, यानी कि लगभग 23.5 डिग्री का जो ये आपका टिल्ट है अप्रोक्सीमेटली, ये रिलेटिव है टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन कॉजेज, ठीक है, दैट वेरिंग एंगल्स ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द एयर विच रिजल्टिंग इन द चेंजिंग सीजन, ठीक है। तो इस अर्थ की जो टिल्ट है, टिल्ट एक्सियल टिल्ट है, इसकी वजह से जो है वो आपके अर्थ के जो सीजन है वो चेंज होते रहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग, कि कौन सा जो है इसमें से एजेंट नहीं है केमिकल वेदरिंग का, यानी कि कौन सा ऐसी एक्शन है, कौन सा ऐसा ये फिनोमेना है जो कि केमिकल वेदरिंग का एजेंट नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन ए कार्बोनेशन, बी है ऑक्सीडेशन, सी है फ्रॉस्ट एक्शन, डी है हाइड्रोलिसिस, ई है सॉल्यूशन। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपके पास गिवन है और आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रॉस्ट एक्शन। तो फ्रॉस्ट एक्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 है, विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन फॉसिल, कि कौन सी तरह की रॉक है विच मोस्टली कंटेन फॉसिल्स। तो ऑप्शन ए की बात करें तो वो है इग्निस रॉक, बी है मेटामॉर्फिक रॉक्स, सी है सेडिमेंट्री रॉक्स, डी है इंट्रोसिव रॉक्स और ई है एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो ये 5 तरह की रॉक्स जो है वो आपको गिवन है और आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेनली आपके फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कंटेन करती है, ठीक है, क्योंकि इट फॉर्म द कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, दैट ऑफन इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स, एंड ये जो आपके फॉसिल्स हैं, ठीक है, दैट प्रिजर्व्ड इन दीज रॉक्स ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन, कि ये फॉसिल यहाँ पे इस तरह से प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, आपका टेम्परेचर भी लो रहता है और प्रेशर भी जो है वो आपका लो रहता है जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स। क्लियर, दैट्स वाई यहाँ पे आपको ज्यादातर फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 है, व्हाट फिनोमेना कॉज ट्रेड विंड्स टू कवरेज नियर द इक्वेटर, कि कौन सा फिनोमेना है दैट मोस्टली कॉज ट्रेड विंड्स टू कन्वर्ज नियर द इक्वेटर। ऑप्शन ए की बात करें तो वो है द कोरियोलिस इफेक्ट, बी है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, डी है पोलर जेट स्ट्रीम्स और ई है अर्थ एक्सियल टिल्ट। तो ये 5 तरह के ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। तो कौन सा फिनोमेना है जो कि ट्रेड विंड कॉज करता है, तो वो है आपका ITCZ, यानी कि द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये आपका एक लो प्रेशर जोन होता है इक्वेटर के पास, जहां पर ट्रेड विंड्स जो होती हैं फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर्स मीट, दोनों हेमिस्फीयर से आती हुई जो ट्रेड विंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। और ये जो एरिया दैट इज कैटेगराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है, फ्रिक्वेंट थंडरस्टॉर्म रहता है और हैवी रेनफॉल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए इसको कहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस फॉर्म्स अ नेचुरल लीफ। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है नेचुरल लीफ की, तो नेचुरल लीफ क्या होता है और कौन सी ऐसी मतलब प्रोसेस है जो कि नेचुरल लीफ जो है वो बनाती है, ठीक है। तो ए है ग्लेशियल डिपोजिशन अलोंग रिवर वैलीज, बी है रिपीटेड रिवर फ्लडिंग डिपॉजिटिंग सेडिमेंट ऑन द बैंक्स, सी है कोस्टल इरोजन ड्यू टू टाइडल एक्शन, डी है विंड डिपोजिशन इन एरिड रीजन्स, ई है वोल्केनिक एश एक्यूमुलेशन नियर रिवर्स। तो ये आपके पास जो है वो 5 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। और नेचुरल लीफ की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि रिपीटेड रिवर फ्लडिंग डिपोजिशन सेडिमेंट्स ऑन द बैंक्स, कि जब आपका फ्लड्स के टाइम पे क्या होता है, ठीक है, जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या बनता है, आपका नेचुरल लीव्स बनता है। जो हैवियर सेडिमेंट्स होते हैं वो रिवर बैंक के क्लोज जो है वो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट क्रिएटिंग रेज्ड रिज ओवर टाइम, ठीक है, आने वाले टाइम में वो रिजिस टाइप जो है वो बनना शुरू हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिडनाइट सन इन पोलर रीजन। कौन सा फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका मिडनाइट सन इन पोलर रीजन। तो ऑप्शन ए की बात करें तो अर्थ्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, सेकंड है अर्थ्स एक्सियल टिल्ट, थर्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम ग्लेशियर, फोर्थ है द कोरियोलिस इफेक्ट, फिफ्थ है हाई एल्बेडो ऑफ पोलर आइस कैप। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपको दिए हैं, आपने बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा है। बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थ एक्सियल टिल्ट। तो देखिए ये जो मिडनाइट सन आपका मेनली होता है, ये होता है अर्थ की एक्सियल टिल्ट की वजह से ड्यूरिंग समर इन पोलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे सन डज नॉट सेट एंड रिमेन विजिबल फॉर 24 आवर, की उसमें जो है वो सन जो है वो आपका सनसेट नहीं होता है और 24 घंटे तक जो है वो सूरज दिखता रहता है। ये ऑब्जर्व्ड होता है इन लोकेशंस अबव द आर्कटिक सर्कल एंड बिलो द अंटार्कटिक सर्कल,
मेनली कहाँ पे होता है आपका ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है, कि यहाँ पर जो है मेनली आपको देखने को मिलता है कि अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला पार्ट और आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले पार्ट में आपको ये मिडनाइट सन जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू अर्थ्स एक्सियल टिल्ट। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो व्हाट इज द फिनोमेना वेयर अ रिवर फ्लोइंग थ्रू सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स डेवलप्स अ विंडिंग कोर्स ओवर टाइम। कि कौन सा ऐसा फिनोमेना है जहां पर रिवर जो है वो फ्लो करती है थ्रू सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, दैट डेवलप्स अ विंडिंग कोर्स ओवर टाइम। तो ऑप्शन ए की बात करें तो वो है ब्रेडिंग, बी है मेंडरिंग, सी है एंटीसीडेंट ड्रेनेज, डी है सुपर इम्पोज ड्रेनेज और ई है डेल्टा फॉर्मेशन। तो ये 5 ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो अब अगर हम बात करें आपके करेक्ट ऑप्शन की तो वो है ऑप्शन बी यानी कि मेंडरिंग। अब देखो मेंडरिंग क्या है, ये एक फॉर्मेशन है विंडिंग की दैट सेंस कर्व्स इन अ रिवर्स कोर्स एज इट फ्लोज थ्रू सॉफ्ट एरोडेबल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और ये कब होता है, ड्यू टू लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन, जब यहाँ पे आपकी लेटरल इरोजन होती है या डिपोजिशन होता है, एंड वेयर द आउटर बैंक ऑफ द बैंड इज इरोडेड एंड सेडिमेंट इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर बैंक एंड कॉजिंग द रिवर टू डेवलप इट्स कैरेक्टरिस्टिक मेंडर लूप्स, ठीक है। एंड ओवर टाइम ये जो लूप्स हैं दैट बिकम एग्जैगरेटेड एंड ऑक्सबो लेक्स जो है वो यहाँ से आपकी बनकर आती है, जो कि मेन चैलेंज से जो है वो कट आउट होती है। क्लियर, इसको हम मेंडरिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर गाइस, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपका कोई भी सेशन जो है वो मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।